अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं अशर भाई के जो है वो सेटअप पे आया हूं। तो आज जो है ना हम आपसे फ्यूचर पेयरिंग के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे, जिसमें जो हम न्यू आने वाली जो म्यूटेशन है, जो मतलब आ तो चुकी है लेकिन अभी इस पाकिस्तान में जो है ना काफी रेयर है, वो बहुत कम लोगों के पास है और जिनके पास है काफी अच्छी वर्किंग हो रही है। तो इसके फिनोटाइप, इसके जीनोटाइप और जो जो इसके फीचर्स हैं ना और जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में जो है ना हम आज अशर भाई से जानेंगे, क्योंकि इनका इसमें एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना इससे काफी अच्छी मालूमात मिलेगी। तो चले व्यूवर्स, आज हम उनसे बात करते हैं और एक्वा के बारे में जो है ना वो मुकम्मल तफसीलात उनसे हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशर भाई, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा अशर भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए जो है वो टाइम निकाला। वेलकम सर। अच्छा अशर भाई, आजकल जो है ना एक म्यूटेशन बड़ी प्यारी नजर आ रही है जी, जी। जिसको एक्वा कहते हैं, ठीक है। इसके जरा हमें जो है ना फीचर्स के बारे में बताइएगा कि इसमें सुनने में जो है ना 2 से 3 तरह के बर्ड्स आ रहे हैं, जैसे एक्वा बी 1 है, एक्वा बी 2 है और होमोजाइगोट है। तो काइंडली जरा ना बारी बारी जो है हमें तमाम फीचर्स के बारे में जो है ना जरा गाइड कीजिएगा। ठीक हो गया। मैं थोड़ा-सा कोशिश करूँगा बेसलाइन को लेके चलूँ जी जी। ताकि लोगों को समझ भी आए कि एक्वा बेसिकली है क्या? और उसकी वर्किंग भी समझ आए कि आगे उसमें एक्वा में वर्किंग करनी कैसे है? एक्वा को किधर-किधर लेके जाना है और कैसे लेके जाना है, उसके रिज़ल्ट्स कैसे आएँगे? वैसे मैं थोड़ी-सी जिसको कहते हैं ना कि बेस बताता हूँ। जी। अच्छा देखें, एक्वा जिस तरह बाकी म्यूटेशंस हैं, डिफरेंट म्यूटेशंस हैं ग्रीन सीरीज़ की, ब्लू सीरीज़ की, तो इसी तरह से एक्वा जो म्यूटेशन है, वो ब्लू जीन की फर्दर म्यूटेशन है, ठीक है? सही। अब ब्लू में स्पेसिफिकली मतलब ये एग्ज़िस्ट करती है, अगर ये एक्वा को हम ग्रीन में लेके जाएँगे, तो वो उसका कैरियर तो बन जाएगा, लेकिन उसके फ़िनोटाइप में कोई फ़र्क नहीं आएगा, एक चीज़ मेन रखनी है। तो इससे क्या मतलब आपने अख़ज़ किया कि एक्वा हमेशा विल बी प्रोमिनेंट या विज़िबल इन ब्लू सीरीज़। एक्वा को आपने कोशिश करनी है कि ग्रीन बर्ड्स के अंदर ऐड नहीं करना। ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई नई चीज़ बनेगी। हाँ, अगर आपने उसकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करनी है, उसको क्या कहते हैं कलर्स या मतलब फीचर्स वाइज़ इम्प्रूव करना है, तो फिर आप बेशक ऐड करें, जिस तरह हम पार ब्लूज़ को ऐड करते हैं या ब्लू फिशरीज़ को ग्रीन के अंदर और उससे गुज़ार के उसको इम्प्रूव करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये समझें कि जी एक्वा में ग्रीन में डाल के मेरे को ग्रीन एक्वा अपलाइन या ग्रीन एक्वा प्लेड फेलो कोई बहुत यूनिक चीज़ बना लूँगा, तो ऐसा नहीं है, सबसे पहली चीज़। एक्वा मैंने जैसा कि आपको बताया कि ब्लू का म्यूटेंट है, मतलब ब्लू सीरीज जीन्स की आगे फर्दर म्यूटेशन है और इसका इनहेरिटेंस मोड जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव सबको पता होगा जो भी इस फील्ड में है, कि जिस तरह से मतलब एक सिंपल पेल फेलो वर्क करता है या जिस तरह से एक सिंपल नॉट अपलाइन एक्चुअली इनो वर्क करता है, उसकी मेजर जिसको हम कहते हैं कि मतलब इनहेरिटेंस मोड जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। लेकिन चूंकि ये ब्लू सीरीज भी है और ब्लू में इसकी वर्किंग है, तो ब्लू में आके ये कोडोमिनेंट हो जाता है। कोडोमिनेंट का भी आई होप कि आपको पता है, लेकिन फिर भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि कोडोमिनेंट क्या होता है। कोडोमिनेंट बेसिकली ऐसा होता है, ऐसा इनहेरिटेंस मोड होता है कि जिसमें उसको अगर दूसरे साइड पे वो जीन मिल जाए, जिस तरह ये कोडोमिनेंट ब्लू के साथ है, तो मतलब एक्वा को अगर ब्लू मिल जाएगा तो ये फौरन अपीयर हो जाएगा। फिर यहाँ वहां पे ये बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं रहेगा। फिर ऐसा नहीं है कि स्प्लिट्स आएंगे आपस में मिलेंगे या स्प्लिट बनेगा और उससे आगे फर्दर उसको ब्लू मिलेगा तो वो आगे जाएगा, नहीं। फिर वहां पे ये कोडोमिनेंट है, मतलब कोडोमिनेंट का मिसाल में एक छोटी सी आपको इजी एग्जांपल देता हूँ कि इनो और पेस्टल जो है वो बेसिकली आपस में अलील्स हैं और वो कोडोमिनेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि आप एक इनो बर्ड ले लें, एक पेस्टल ले लें, उसको आपस में लगा लें तो फौरन पेस्टल इनो आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक पेस्टल बर्ड ले लें फॉर एग्जांपल और साथ दूसरी तरफ इनो बर्ड ना हो या पेस्टल बर्ड ना हो, एक भी पेस्टल नहीं आएगा, सारे स्प्लिट पेस्टल हो जाएंगे। सो सेम वे इसी तरह से यहाँ पे वर्क करता है। आप एक एक्वा ले लें फॉर एग्जांपल बी 1 बी 2 होमोजाइगोट वट जो भी है, उसको फॉर एग्जांपल आप ग्रीन बर्ड के साथ लगाते हैं, किसी भी ग्रीन बर्ड के साथ जो कि स्प्लिट ब्लू भी नहीं है, तो आपके पास कोई भी बच्चा एक्वा नहीं आएगा।
लेकिन उनमें से अगर आपने एक्वा B1 यूज़ किया हुआ है तो कुछ बच्चे उसमें एक्वा के स्प्लिट हो जाएंगे, कुछ ब्लू के स्प्लिट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बताता चलूँ, ये जो एक्वा B1 एक्वा B2 है ना, ये वही B2 है जो हम फिशरीज में B1 B2 कहते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। जिस तरह ब्लू फिशरी है उसको हम B1 कहते हैं, एक्वा में भी B1 वही ब्लू फिशर है। जब हम B2 की बात करते हैं मतलब फिशरीज में, तो वो भी बेसिकली फिनोटिपिकली ब्लू फिशरी होती है, लेकिन B2 एक जीन ऐसा है जो B1 के साथ कंबाइन होके आर ब्लू बनाता है। इसी तरह से अगर आप एक्वा B1 की बात करते हैं तो एक्वा क्या है? एक्वा एक स्टैंड अलोन मतलब एक सिंगल जीन है। जब आप किसी एक नॉर्मल एक बर्ड है एक्वा, अच्छा चले मैं यहाँ पे ना एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। होमोजाइगोट लोगों को बड़ा वो करता होगा कि होमोजाइगोट क्या बला है। कंफ्यूज कर रहा है। होमोजाइगोट कोई नई चीज नहीं है सर। जी ये मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी हम लोगों की गलती है। हम हमारे भाई जो हैं जो इसको बार बार होमोजाइगोट कह कह के लोगों को इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, पता नहीं कोई नई चीज हमने डेवलप कर दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी बर्ड जो होता है वो बेसिकली मतलब या तो होमोजाइगोट होता है या हेट्रोजाइगोट होता है। तो बेसिकली एक सिंपल प्योर वाइल्ड टाइप की अगर हम बात करते हैं, वाइल्ड टाइप क्या होता है? एक ऐसी ग्रीन फिशरी जो कोई भी जीन नहीं कैरी कर रही, तो वो भी अगर जेनेटिकली देखा जाए ना होमोजाइगोट ही होती है। मतलब वो दोनों तरफ सेम जीन कैरी कर रही है, एक सिंपल ग्रीन फिशरी, तो वो भी होमोजाइगोट। तो जब और इसी तरह अगर मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक ग्रीन फिशरी है वो स्प्लिट ब्लू है, तो वो जेनेटिकली उसको हम हेट्रोजाइगोट कहेंगे कि मतलब वो स्प्लिट ब्लू है, एक तरफ वो ग्रीन कैरी कर रही है, एक तरफ वो ब्लू कैरी कर रही है, लेकिन चूंकि ग्रीन डोमिनेंट होता है तो इस वजह से अपेरेंटली बर्ड ग्रीन नजर आता है। इसी तरह एक्वा एक्वा में होमोजाइगोट का क्या मतलब है कि ऐसा बर्ड जो कि अपने दोनों जीन्स के ऊपर एक्वा कैरी कर रहा हो। इसकी मैं आपको और आसान अल्फाज में अगर एक्सप्लेनेशन दूं तो इस तरह से दूंगा कि जिस तरह आप कहते हैं जी B2 बनाना है हमने, अब B2 और B1 में कोई फर्क है? नहीं, जाहिरी तौर पे तो कोई फर्क नहीं है कोई उसमें। फर्क नहीं है। लेकिन B2 में क्या होता है? B2 कैरी कर रहा होता है B1 B1। अगर B2 हम बर्ड लेते हैं किसी B1 के साथ लगाते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास पार ब्लूज आते हैं। क्यों आते हैं? मतलब उसका बैक साइंस क्या है? पार ब्लू बेसिकली B1 B2 का कॉम्बिनेशन है। जी। एक तरफ एक बर्ड B1 कैरी कर रहा है, एक तरफ एक बर्ड B2 कैरी कर रहा है। जब ये आपस में क्रॉस म्यूट होंगे, एक जीन इधर से आया एक इधर से आया, B1 B2 मिला, क्या बना? पार ब्लू। पार ब्लू बन B1 गया। इधर से आया B2 पार ब्लू। अब जो मर्जी क्रॉस कॉम्बिनेशन आप बना लें, इधर इधर जो भी पॉसिबिलिटीज आपके पास बच्चों में आना, पार ब्लू है। पार ब्लू ही है, पार ब्लू ही है। इसी तरह से जो होमोजाइगोट का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि प्योर एक्वा, मैं उसको कहूंगा अब आसान अल्फाज के लिए लोगों को समझ भी आए, उसको प्योर एक्वा कहें आप, कि वो अपने दोनों जीन्स के ऊपर बेसिकली एक्वा कैरी कर रहा है। अब जो मार्केट में कॉन्सेप्ट है ना B1 B2 या होमोजाइगोट का, मैं वो भी बताता हूँ। लोग बड़े कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक्वा जो है, एक्वा एक जीन है जो जी। कि ब्लू के साथ कोडोमिनेंट है और वैसे नॉर्मल रिसेसिव है। वो मैंने खैर आपको एग्जांपल्स भी दे दी ग्रीन के साथ। अब B1 क्या चीज़ है? B1 ऐसा एक्वा है जो B1 जीन के साथ मिलके बना है, उसका फिनोटाइप डिफरेंट है। उसमें क्या होता है कि जिस तरह आप मैं उसको वैसे ही एग्जांपल देने के लिए बताने लगा हूँ कि एक पार ब्लू सीरीज बर्ड आपने देखा है येलो फेस के साथ, जी। तो उसको थोड़ा सा और आप रिड्यूस कर दें, उसकी येलोनेस मजीद रिड्यूस कर दें, तो वो एक्वा होता है। और दूसरी एक और चीज उसमें जो बहुत प्रोमिनेंट होती है कि नॉर्मली B1 B2 में आपने फोरहेड का कलर देखा होगा, हमेशा ऑरेंज शेड आता है। बिल्कुल। वो अपलाइन में भी चले जाए ना, ऑरेंज शेड आता है। लेकिन ये चीज एक्वा में आके नहीं रहती, वो उसका फोरहेड भी सेम कलर में कर देता है और क्रीमिश फेस काइंड ऑफ थोड़ा सा क्रीमिश कलर हो जाता है। ये एक्वा B1 है। और ये बना किस तरह मैंने आपको बता दिया। जब भी एक्वा जीन किसी सिंपल ब्लू जीन के साथ मिलके बनेगा तो वो एक्वा B1 कहलाएगा। अब एक्वा B2 क्या है? जिस तरह नॉर्मल B2 जीन है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं B1 B2 के कॉम्बिनेशन में या आगे B2 बनाने के लिए, वही जीन जब एक्वा के साथ ऐड होगा तो फिर वहां पे फिनोटाइप डिफरेंट हो जाएगा। उसमें उसको हम कहेंगे भी एक्वा B2। फिनोटाइप कैसे डिफरेंट हो जाएगा? वो और फीका हो जाएगा, वो मतलब समझ लें कि काइंड ऑफ वाइट के करीब चला जाएगा। एक बिल्कुल जिसको ऑफ वाइट कलर कहते हैं ना, उसका फेस का कलर जब वो फिशरी में होगा तो उसकी मार्किंग जो है वो ऑफ वाइट कलर की हो जाएगी। मतलब इन शॉर्ट में समझाऊं तो B1 का फिनोटाइप ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो दूर से ज्यादा विजिबल आपको नजर आएगा, मतलब ब्लू से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। और अगर हम B2 के साथ कंपैरिजन करेंगे
तो वो लाइटर हो जाएगा, मतलब समझ लें कि एक मैला कलर जिस तरह होता है थोड़ा सा मैंने काइंड ऑफ। अशर भाई इसमें ना मतलब एक चीज से मैं इसको कंपेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने B2 एक्वा जो है ना वो वर्ड देखा है। तो वो बेसिकली हमारे ना एक कपड़े की टाइप है जिसको हम बोस्की कहते हैं। बोस की। ठीक है। जी जी। उसका कलर सेम उसी तरह हो जाता है, बिल्कुल अच्छी मतलब ना वो एग्जांपल दिया येलोइश आपने। है ना वो व्हाइटिश है। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा था B1 B2 का आपको फर्क समझ आ गया फिनोटाइप का। अब जो होमोजाइगोट है जिसको मैं प्योर एक्वा कह रहा हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको मार्केट में यही नाम प्रोपेगेट करें ताकि लोगों को समझ आए। तो उसमें क्या है कि B2 तब बनेगा जब B2 और एक्वा मिलेंगे, और उसका फिनोटाइप आपको बताया। अब होमोजाइगोट क्या बर्ड है, मैंने आपको जिस तरह बताया कि बेसिकली प्योर एक्वा बर्ड जो अपने दोनों जीन्स के ऊपर एक्वा कैरी कर रहा है उसको होमोजाइगोट कहेंगे। मजे की बात यह है कि उसके फिनोटाइप में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह एक सिंपल एक्वा B1 होता है, इसी तरह से एक सिंपल प्योर होमोजाइगोट या प्योर एक्वा जिसको मैं कह रहा हूँ वो बर्ड होगा। उसके फिनोटाइप में और एक एक्वा B1 के फिनोटाइप में कोई फर्क नहीं है, वो आपको ब्रीड करवा के पता लगेगा, या फिर आपने कोई ऐसी वर्किंग की हुई है कि जिसमें से आना ही B1 है फॉर एग्जांपल, सॉरी होमोजाइगोट है, तो फिर आपको पता लगेगा हाँ ये कंफर्म होमोजाइगोट। अब होमोजाइगोट का क्या फायदा है, होमोजाइगोट ऐसे ही वर्क करेगा जिस तरह B2 वर्क करता है किसी भी म्यूटेशन में। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्वा होमोजाइगोट है, आपने उसको किसी ब्लू फिशरी के साथ पेयर अप कर दिया, सिंपल ब्लू फिशरी के साथ, तो जी। आपके पास क्या रिजल्ट्स आएंगे, आपके पास 100% एक्वा आएंगे, एक्वाज आएंगे। एक्वा B1 कहलाएंगे। अब होमोजाइगोट को अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी पार ब्लू बर्ड के साथ लगा दिया जिसमें B1 B2 दोनों होते हैं, तो आपके पास क्या आएंगे, कुछ एक्वा B1 आएंगे, कुछ एक्वा B2 आएंगे। अगर आपने एक्वा बर्ड को किसी B2 बर्ड के साथ लगा दिया तो क्या बर्ड आएंगे, सारे एक्वा B2। तो आई होप कि ये जो सेशन है इससे बहुत सारे लोगों की क्यूरी समझ आ गई होगी। मैंने जितने मतलब आसानी से हो सकता था सारी एक्सप्लेन किया है। तो ये है सर एक्वा।